नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आपका चैप्टर ये है 10। इससे पहले 9 चैप्टर तक आपको कम्प्लीटली हम करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और ये चैप्टर नंबर 10 में आज वीडियो नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले वीडियो नंबर 4 तक हमने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए वीडियो आपके लिए, तो आप जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो पाए। और आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को समझना हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कि द्वितीय स्थिति क्या हो सकती है, शून्येतर शेषफल क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, उपरोक्त उदाहरणों में भाग की सभी क्रियाओं में शेषफल शून्य प्राप्त होता है, यानी इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं जिसमें शेषफल शून्य बच रहा था वो हमने पढ़े हुए थे। ऐसी स्थितियों में हम कहते हैं कि भाज्य जो होता है वो भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जो भाज्य होता है वो भाजक से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से हमने आपको बताया था। जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है और इस 4 में अगर ये देखिए, ये जो है आपका ये भाजक है और इसके अंदर ये जो है ये आपका भाज्य है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि अगर हम 4 का 4 में भाग देंगे तो कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा, यानी जो भाजक है वो भाज्य को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि भाज्य है वो भाजक को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। कब? जब शून्य शेषफल बचता है तब ऐसी कंडीशन बनती है। अब हम ऐसी स्थितियों पर विचार करेंगे जिनमें शेषफल शून्य न हो। जिसमें शेषफल शून्य न हो ऐसी स्थितियों पर बात करेंगे। तो वो स्थिति क्या होती है? वो होती है आपकी शून्येतर शेषफल बचने वाली स्थिति होती है, द्वितीय स्थिति। देखिए, संख्याओं की इस प्रकार की स्थिति में भाग की क्रिया हम तब तक चालू रखते हैं जब तक कि हम भाजक से छोटा शेषफल नहीं पा लेते। अब देखिए इसमें किस तरीके से, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 8 और यहाँ हम 5 से भाग दे रहे हैं। 8 लिखा हुआ है, 5 से भाग दे रहे हैं 8, और आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। चलो 8 और 2 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो एक बार जाएगा 5 एकन 5, यहाँ बचाएगा 3 के बाद अब यहाँ पे 2 का उतारा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब 5 6 का 30 होता है 30। अब यहाँ पे 2 बचेगा, 2 शेषफल। तो जब तक ये जो शेषफल है हमारा, ये शेषफल हमारा 2 आया है, जब तक इस भाजक से, ये जो भाजक है इस भाजक से जब तक शेषफल मतलब जो शेषफल की राशि होगी वो आपकी जब तक कम नहीं बचेगी तब तक हमको इस प्रोसेस को दोहराना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप शेषफल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शेषफल अगर हम लिखेंगे तो 32 शेषफल तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 32 जो है वो 5 से बड़ा है और हमेशा ही 5 से छोटा आना चाहिए शेषफल। देखिए भाजक जो होता है उससे छोटा ही हमेशा शेषफल आता है। तो ये स्थिति आपको पता होनी चाहिए। और इसी स्थिति की बात कर रहा है कि जब तक हम उस प्रोसेस को चलाएंगे जब तक कि जो भाजक है भाजक से छोटा शेषफल ना आए। तो वही स्थिति यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब तक भाजक से मतलब छोटा शेषफल नहीं पा लेते हैं, इस प्रकार के बहुपदों की स्थिति में भाग की क्रिया तब तक जारी रखी जाती है। तब तक हम इस क्रिया को जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल भाजक से कम घातांक व बहुपद नहीं हो पाते, यानी हो जाता। यानी जब तक आप उससे जो जिससे भी आप भाग दे रहे हो, जितनी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x पावर, मान लीजिए यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को, तो यहाँ से इस पावर से कम पावर वाला शेषफल ना बचे तब तक आपको रुकना नहीं होता है, भाग देते रहना होता है। तो ये आपको स्थिति जरूर पता होनी चाहिए। तो उसी स्थिति में देखिए हम बात करेंगे। पहले हमने बात करी थी जब शेषफल बच नहीं रहा था तो उसमें 2 कंडीशन पड़ी थी। ठीक है, 2 कंडीशन क्या पड़ी थी कि उसमें देखिए एक बताया था कि ये जो भाजक है, ठीक है, जब ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा भाज्य को, भाज्य में कोई संख्या मान लीजिए हमने मानी है, और तब ये जो भागफल होगा, भागफल जो होगा वो आपका क्या होगा, भाजक और भागफल का मल्टीपल। यानी जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, आपका भाज्य मिल जाएगा लौट कर। तो एक स्थिति तो ये बनी आपकी जब शेषफल शून्य बच रहा था, और जब शेषफल कुछ बचेगा तो आपका क्या होगा, तो यहाँ पर जो भाजक होगा उससे छोटा जब तक शेषफल ना आ जाए तब तक रोना नहीं है, तब तक भाग देते ही रहना है। ये बात यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी। और जब यहाँ शेषफल बचेगा तो अब आप कहोगे आप शेषफल बचेगा तो हमें भाज्य कैसे मिलेगा, तो भाज्य हमको मिलेगा भागफल का जब गुणा कर लेंगे, यहाँ पर जो शेषफल होगा उसको हम प्लस में कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो शेषफल है
शेषफल को हम क्या कर देंगे, इसे प्लस में कर देंगे और प्लस में करने के बाद फिर हमको भाज्य मिलता है। तो ये कंडीशंस आपकी बनती हैं, जिसमें शेषफल बचता है, जिसमें शेषफल नहीं बचता है। तो ये दो कंडीशंस आपकी बनती हैं, उन्हीं कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और देखिए उसी पे आधारित अब ये आपका एग्जाम्पल है, पूरा आपको समझना है और आसानी से इसको कर लेना है। एकदम बढ़िया तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले का भी जब मैंने समझाया था तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। ये पूरा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कहा है भाग दीजिए। किससे भाग देना है आपको, तो देना है 3x प्लस 7 से भाग देना है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम इसे हल करेंगे तो इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घातांकों के अवरोही क्रम में इसे हमको लिख लेते हैं। तो अवरोही क्रम यानी जो बड़ी, सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से हमको लिखना होता है घातों को। देखिए एक्स पावर 4 लिख दिया, एक्स पावर 3, एक्स पावर 2, फिर एक्स बिना पावर वाला यानी एक ही पावर है। और यहाँ पर फिर जो क्या है आपका अचर है, यानी जो आपका चर नहीं है, अचर वाली जो संख्या होती है वो हम आपके यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हमको क्या करना है, और यहाँ पे देखिए पूरा इन्होंने जो इक्वेशन दिया हुआ है, पूरा ये इक्वेशन आपका लिखा हुआ है। इसके बाद अब हमको भाग देना है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए भाग यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पूरा समझा देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तो यहाँ पर आपको 3x प्लस 7 से डिवाइड करना है। 3x प्लस 7 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए 3x प्लस 7 से डिवाइड करना, और यहाँ पर पहला नंबर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें 12x पावर 4 दिया है, तो माइनस का 12x पावर 4, और बट्टे में हम दे रहे हैं 3x से भाग। 3x से भाग देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो देख लीजिए x से काटोगे तो इसमें से एक पावर कट जाएगी, यानी 3 पावर रह जाएगी, यानी x पावर 3 रह जाएगी। इसके बाद अगर आप 3 से काटोगे 4 पर कट जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 यानी माइनस का 4x क्यू। ये आपको लेना है, ये आपको लेना है किसमें, तो भागफल में इस चीज को लेना है, तभी ये आपका ये कटेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है एकदम गलत लिख गया है इनसे, तो यहाँ पर एक्स क्यू की पावर चलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है माइनस का 4x क्यू। तो माइनस का 4x क्यू से पहले हमको यहाँ भागफल में इसको लेना है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखी हुई है ये गलती से लिख गया है इनसे, तो यहाँ पर एक्स क्यू कर लेना, माइनस का एक्स, ये क्यू क्यू का फॉर्मेट बनेगा, तभी क्यू फॉर्मेट जब इसमें मल्टीपल करेगा तभी एक्स पावर 4 बन पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3x है, और 3x का अगर माइनस 4x क्यू में आप मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 माइनस का 12 एक्स पावर 4 ये मिलेगा, क्योंकि 3 चौका 12 और एक्स का इसमें मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस का और ऊपर वाला भी माइनस का, तो देखिए दोनों हमने माइनस के लिखे। अब हमको देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये कटेगा नहीं, आपस में नहीं कटेगा ना, तो हम इनके साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस का कर दिया नीचे, इसे भी प्लस का बना देंगे। अब इसमें दूसरा वाला किस तरीके से आया, तो दूसरा जब इस माइनस के 4x क्यू का हमने 7 में मल्टीपल करा तो माइनस माइनस आपका माइनस और प्लस माइनस रह गया, और माइनस के बाद फिर 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28x क्यू। तो एक्स क्यू, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू लिखा हुआ कि नहीं है, तो यहाँ पे क्यू इन्होंने लिखना ये भूल गए हैं, मिसप्रिंट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे प्लस कर लिया तो इसमें से ये कट जाएगा पोर्शन। अब यहाँ पर देखिए ये 28x क्यू प्लस का है, ऊपर 22x क्यू माइनस का है, तो अब यहाँ पर किसका बचाएगा, प्लस का बचाएगा 6x क्यू। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ तक आपको मैंने कंप्लीटली समझा दिया है, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आपको समझा दिया ऊपर वाला। अब यहाँ पर जो 6x क्यू है, इसमें हम जो भागफल ले रहे हैं उसमें हमको क्या लेना चाहिए, ये पहचानने के लिए आपको इसके 3x से इसमें भाग दे देना है। जैसे 3x से देखो, 3 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और x से काटोगे तो इसका एक पावर कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। यानी 2x स्क्वायर आपको लेना है किसका, प्लस का, देखो प्लस का आया हुआ है बराबर में, तो प्लस का 2x स्क्वायर हमको लिखना है। तो देखिए वही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2x स्क्वायर लिखा हुआ है ना ये। अब इसका हम किस में मल्टीपल करेंगे, इसमें दोनों में इंडिविजुअल करेंगे एक एक बार करके। तो 3x इंटू में 2x क्यू, अब इसमें जब मल्टीपल करोगे तो कितना आया, 3 दूनी 6 और 6x क्यू आ जाएगा। और जब आप इसका 2x क्यू का आप मल्टीपल करोगे, 2x स्क्वायर का, सॉरी ये 2x स्क्वायर है आपका, ये थोड़ा ये जो है आपका, रुक जाइए, यहाँ पर जो है ये गलत लग गया है। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे 3x इंटू में 2x स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6x क्यू। अब जब इसका 2x स्क्वायर का मल्टीपल आप करो किसमें, इसमें 7 वाले में आएगा ना,
7, तो 7 दूनी 14x²। तो ये भी आपका किसका प्लस का बचेगा, तो दोनों को हमको लिख लेना है। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है 6, यानी लिखी हुई है इसमें 6x³ प्लस का 14x²। अब देखिए ये ऊपर वाला ये दोनों प्लस के हैं तो ये कटेंगे नहीं आपस में, तो एक को हम माइनस कर देंगे नीचे वाले को। और ये जो माइनस हमने यहाँ पे लगाया है इसको आप कैसे समझेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर प्लस लगा हुआ है तो नीचे माइनस का लगा दो, माइनस लगा हुआ है ऊपर तो नीचे प्लस का लगा दो। तो वही चीज़ हमको करनी है, तो हम कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह माइनस कर दिया, इससे ये कट जाएगा पूरा। और कटने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का ये 14x² है और यहाँ पर आपका 10x² है, तो यहाँ दोनों को जुड़ जाएगा तो 24x² हो जाएगा ये माइनस का आपका। और ये जो सेम टू सेम है इस पोर्शन को सेम टू सेम उतारते चलते हैं। जैसे कि हम जब करते हैं भागों को तब हम क्या करते हैं कि वहां से ऊपर से नीचे उतारते हैं, पर इसका एक साथ ही लेते चले जाते हैं। अब हमको यहाँ पे देखना है कि अब हमको ये जो बनाना है वो बनाना है माइनस का 24x² बट्टे में इसमें किससे देखेंगे भाग, तो 3x से। तो इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ से 3 से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, तो माइनस का 8। और यहाँ पर जब x से काटेंगे तो x कट जाएगा, यानी माइनस के 8x को हमको भागफल में लेना है। देखिए भागफल में आपका माइनस का 8x लिया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब इसका जो माइनस का 8x है इसका हमको मल्टीपल करना है, तो 3x इंटू का माइनस का 8x, तो ये आपका हो जाएगा 8 × 24x²। और किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस आपका दिया हुआ है ना, ये जो माइनस का 8x दिया हुआ है और ये प्लस का है तो ये आपका माइनस का बना देगा। इसके बाद आपका जो मल्टीपल होगा वो होगा माइनस का 8x इंटू में आपका 7, तो 8 सत्ते 56, तो माइनस के 56x हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा माइनस के 56x। तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। देखिए 24 माइनस का 24x² और माइनस का 56। अब इसमें देखिए माइनस के 24 कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे प्लस का साइन कर दिया और यहाँ पर भी हमने प्लस का कर दिया, क्यों, क्योंकि ये आपका माइनस में था इसलिए हमने प्लस का कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो इसको काट दीजिए और काटने के बाद आपका ये जो देख सकते हो यहाँ प्लस का 56 है और यहाँ पे जो 34 का जो 34x है वो भी प्लस का है, ये दोनों अब जुड़ जाएंगे। तो 34 और 56 आपका हो जाएगा 90x। और इस माइनस के 75 को सेम टू सेम यहाँ पे नीचे उतार देंगे। तो देखिए सीधा सेम टू सेम हमने यहाँ पे उतारा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए अब जो माइनस 90x है आपका प्लस का, इसमें 3x भाग देगा, तो हमें ये भागफल में देखेंगे भागफल में क्या आएगा, तो इस x से x कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 30 बार कट जाएगा, यानी 30 हो जाएगा आपका यहाँ पर। जो 30 से हमें एक बार इसमें मल्टीपल करना है, तो 30 से भागफल में ले लिया, 30 को हमने प्लस का 30 ले लिया और 30 का हम यहाँ पे 3x में मल्टीपल कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 90x। और दूसरा क्या करना है, तो 30 का मल्टीपल करना है हमको 7 में, तो 7 तिया 21 यानी 210 और 90 वाला हम सेक्शन ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए वही हमने यहाँ पे ले लिया है। और यहाँ पर क्या है, देखिए पहला भी प्लस का था दूसरा भी प्लस का था, तो हमको अब हमके क्या करना है, माइनस के साइन दोनों में ले लेने हैं, ये कट जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 210 और 75 माइनस का, तो 285 हो जाएगा माइनस का। तो इस तरीके से जो भागफल आएगा वो आप देख सकते हैं, ऊपर जो भागफल लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने x³ लिख दिया ना, ऊपर इन पे गलती हो गई थी तो इन्होंने x² लिख दिया था। माइनस का 4x³ प्लस का 2x² माइनस का 8x प्लस का 30, और जो शेषफल है वो आपका 285 है। और आप जानते हैं ये जो आपका पूरा फॉर्मूला बनता है इसका, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल का सत्यापन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको मल्टीपल करके सत्यापन इनका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि देखिए संख्याओं में भाग करना हम पहले बता चुके हैं, और जैसे आप 4 का भाग 35 में दे दो, पर विचार करिए, इस पर विचार करके देखते हैं तो स्पष्ट है कि यहाँ पे भागफल जो आएगा 8 आएगा, क्योंकि 4×32 होता है, तो उसके बाद 3 शेषफल बच जाएगा। इस प्रकार भाग के प्रश्न में हमने देखा कि जो भाज्य है 35 और भाजक कितना है 4 है, तो अब जो 35 हमको प्राप्त होगा वो किस तरीके से प्राप्त होगा, जैसे इस तरीके से आप लिखते हो, ये 35 लिख दिया आपने, इसमें दे रहे हो आप भाग किससे 4 से, 4×32 होता है तो 32 लिखा, और 32 के बाद आपका बचा 3 शेष। अब आपको भागफल पे जाना है, तो देखिए भाजक का मल्टीपल करोगे भागफल में, और भागफल का यहाँ करोगे प्लस, इसका करोगे मल्टीपल और यहाँ करोगे प्लस, उसके बाद आपको आएगा भाज्य मिलकर आएगा, ठीक है। तो जो डिवाइजर होता है वो आपका जब डिविडेंट में भाग लगाता है और तब हमारा जो क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट को जब हम रिमाइंडर से जोड़ देते हैं तो हमारा डिविडेंट
प्राप्त हो जाता है, इंग्लिश में है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाजक भागफल करके आप समझ लीजिए हिंदी में। तो यहाँ पर भाज्य बराबर यानी भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। यह कथन बीजगणितीय व्यंजकों में भाग पर भी सत्य होगा। तो दोनों में ही सत्य होगा, जब पहले इसमें सत्य होता है तो उसमें भी आपका सत्य होगा। तो इस तरीके से आप जो उदाहरण है वो आप समझ गए, और इस वीडियो में हमने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया, अच्छे से समझा दिया कि आपका जो रिमाइंडर बनता है उस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो देखिए कितने एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये और दिया हुआ है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज खत्म है, तो चलिए एग्जाम्पल को इसको खत्म ही करा देते हैं इसी में, ताकि आपको फिर आगे नया वीडियो ना देना पड़े इसके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए, देखा हुआ है, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 15 में x प्लस 3 से भाग देना है। तो x प्लस 3 से भाग देना आप आसानी से दे सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको एक्स स्क्वायर के लिए हमको किससे भाग देना होगा, यानी एक्स से इसमें भाग दीजिए तो क्या बनेगा, यानी एक्स का हमको मल्टीपल करना है, भागफल में हमको एक्स रखना है। तो भागफल में एक्स रख लिया, और एक्स का जब हमने मल्टीपल दोनों में करा, पहले तो हम एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमको, फिर हम 3 में करेंगे तो हमें 3x मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हमको मिल गई, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम माइनस का साइन प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कट जाए पूरा, इसलिए। तो यहाँ पे माइनस का 3x है, ऊपर का 7 का 7x है प्लस का, तो यहाँ पे 4x बच जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 15 उतार लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किससे भाग दें कि हमारा ये जो है वो 4x बन जाए, यानी 4x में किससे, मतलब इससे हम भाग दे के देख लेंगे, हमें 4x ही चलाना है, तो इसमें हम भाग दे के देख लेंगे x से। तो x से जब इसमें भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, यानी हमें 4 से, अभी हमें जो वो आपका भागफल आ रहा है उसमें 4 लेना है, तो प्लस का 4 ले लिया। अब जैसे ही हम 4 रखेंगे तो 4 मल्टीपल करेगा तो ये 4x कर देगा, फिर 4 3 मल्टीपल करेगा तो 4 3 12 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, और यहाँ से बच जाएगा 3 प्लस का रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर बच जाएगा, और इसे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि जो भाज्य था आपका, भाजक ये था आपका, भागफल ये था, और शेषफल आपका 2 आया। अगर इस फॉर्मूले में जैसे भाजक इंटू भागफल बराबर अगर हम निकालना चाहें, देखिए यहाँ पर निकल के आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। इनका आपको मल्टीपल करना, देखो एक्स का पहले उठा के एक्स में मल्टीपल कर देना, फिर इसी एक्स का उठा के 4x 4 में मल्टीपल कर देना, फिर 3 का करना, फिर इस 3 का करना, तब आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। ठीक है, इसके बाद आपको इस फॉर्मूले में रखना है, ताकि आपके जो यानी देखिए भाज्य इंटू भागफल प्लस का शेषफल रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, तभी तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेषफल। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब ये जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको मैं बाकायदा से नोट्स के माध्यम से आपको सभी कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 11 आपका चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि इसमें सभी एग्जाम्पल्स को मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे करा दिया है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।